हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो हैप्पी अष्टमी। एंड कल के दिन हम लोग कैसे करके ट्रेड करेंगे उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कल के दिन हमारा कैसा रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहले तो हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप लोग अपना जो ये हॉलीडे टाइम है वो एंजॉय कर रहे हैं। ट्यूसडे को मार्केट बंद रहेगा, इसलिए कल ही के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो फिन निफ्टी को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा अभी ये जो गया हुआ वीक है वो कैसा गया है। थोड़ा ध्यान से ये वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि जो वीकली एनालिसिस होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीकली एनालिसिस ही पूरे आपके नेक्स्ट वीक का ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है वहां से हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग गैप डाउन के सिनारियो को पहले से ही डिस्कस करके रखेंगे, ताकि अगर गैप डाउन हो तो आपको पता हो कि हमें ट्रेड करना कैसे है। बाकी आप यहाँ पर देख ही सकते हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, सब में ही अभी हमें लास्ट 2-3 दिनों से गिरावट ही देखने को मिल रही है। बिगेस्ट गेनर की बात करें तो कोटक महिंद्रा रहा है। बिगेस्ट लूजर आईटीसी में ऑलमोस्ट 3% का गिरावट जो है हमें देखने को मिला है। एंड बेस्ट सेक्टर को अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक रहा है, जबकि वो भी नेगेटिव में ही क्लोज रहा है। लेकिन वर्स्ट सेक्टर की बात करें तो पीएसयू बैंक अच्छा खासा करेक्शन में अब जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैं भी मुझे भी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन है 2024 में, उससे पहले पहले पीएसयू बैंक में अगर डिप आता है तो मुझे लगता है उसका फायदा उठा के, अगर कोई भी को सपोर्ट पर आता है, फायदा उठा के बाइंग की जा सकती है। क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले इसमें फिर से एक रैली आने के चांसेस मुझे लगते हैं। क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाहेगी कि मार्केट में बहुत ज्यादा दबाव रहे, वरना उनके भी इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिस वजह से कैसे भी करके हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे 2024 इलेक्शन तक। उसके बाद हो सकता है कि हमें फिर से फॉल जो है वो देखने को मिले। अच्छा, अब यूएस मार्केट का अगर हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो यूएस का जो 10 ईयर ईल्ड बॉन्ड ईल्ड है, जो 10 ईयर ईल्ड है वो 5% के आसपास दिया जा रहा है। तो बॉन्ड ईल्ड जब इतना ज्यादा मिलता है ना, तो आप सोचो ना कि जो जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इतने झमेले में पड़ेंगे ही नहीं, वो इक्विटी में जाएंगे ही नहीं, जहां पर यूएस मार्केट पिछले 2-3 सालों से नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के काफी नीचे करेक्शन में चल रहा है। हमारा इंडियन मार्केट फिर भी बहुत बेटर सिचुएशन में है, क्योंकि उसने फिर भी रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन यूएस मार्केट का आप सोचोगे ना, तो यूएस मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। स्टॉक के 3-4-5 स्टॉक्स को छोड़ के सारे स्टॉक्स ने कुछ भी अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए हैं। तो वहां के लोगों का, वहां के इन्वेस्टर्स के हिसाब से अगर आप सोचोगे, तो वो लोग सोचेंगे कि अगर हमें बॉन्ड में अभी तक का हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है 5.5% के आसपास में, तो हम लोग इक्विटी में इतना दिमाग लगाए ही क्यों। जिस वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज जब होते जा रहे हैं, तो लोग अपना इक्विटी से पैसे निकालकर बॉन्ड में डालते जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने इक्विटी से भी पैसे निकाल रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट के इक्विटी से भी पैसे निकाल रहे हैं। और इमर्जिंग मार्केट में कौन आता है? हम जैसे इंडियन, जैसे हमारा इंडिया कंट्री है, वो इमर्जिंग मार्केट में माना जाता है। तो हमारे यहाँ से भी पैसे जो है वो निकल रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को ध्यान में दिखाना चाहूंगी कि अभी जो हमारा इंडियन मार्केट है वो भले ही बाकी सारे ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बेटर सिचुएशन में है, लेकिन इसको आप ग्रांटेड ना लीजिए, क्योंकि अभी हम जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इंडियन मार्केट अभी अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो ऑलमोस्ट 23-24 मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे तो यही लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, और आपका बिल्कुल ही अलग एक डेफिनेशन हो सकता है। ये मेरी खुद की जो एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये जो थोड़ा बहुत हमें जो बाउंस और थोड़ा बहुत अच्छा खासा जो लाइक ग्लोबल मार्केट से हम लोग जो इतना मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन है। क्योंकि रूलिंग पार्टी चाहेगी कि वो रूलिंग ही रहे। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली इकोनॉमी को ही रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो अगर हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत गंदा वाला क्रैश आ जाएगा, तो फिर वो एक तरीके से हम दिखेगा कि हमारा इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो कैसे भी करके, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो या कैसे भी करके हो, लेकिन हमारे इकोनॉमी को अच्छा दिखाने के लिए हमारे स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा अच्छा स्टेबलाइज किया जा रहा है। लेकिन
अगर हम लोग मल्टीपल्स की बात करें तो 20 से 24 मल्टीपल्स पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से हम मैच भी नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके का ग्लोबल सिचुएशन है उस हिसाब से भी हम मैच नहीं कर रहे हैं। एंड इंडिया का भी एक्सटर्नल डेट कुछ कम नहीं है, एक्सटर्नल डेट काफी ज्यादा है। तो जीडीपी इंक्रीज हो रही है पर एक्सटर्नल डेट भी काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है इलेक्शन के लिए ही हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत स्टेबल दिख रहा है आपको। एंड तो इसीलिए जो भी है इलेक्शन से पहले पहले मुझे लगता है कि हमें थोड़ा यहाँ से कमा के निकल जाना चाहिए, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो। क्योंकि एक बार रूलिंग पार्टी अगर रूलिंग पार्टी रह गई तो उसके बाद मुझे लगता है कि मार्केट में जो थोड़ा बहुत जो असलियत है वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपका इसमें क्या विचार है मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा बहुत हमारा मार्केट भी अभी स्टेबल दिख रहा है। तो ठीक है, अभी हमारा टाइम है, 2024 इलेक्शन आने में भी टाइम है। तो अभी ये जो भी 4-5 महीने मिलते हैं उसमें आप पैसे कमा के थोड़ा बहुत इक्विटी से हल्का होकर हम धीरे धीरे करके एफडी और डेट की तरफ जा सकते हैं। आपका क्या विचार है जरूर से मुझे बताइएगा। ठीक है। अच्छा, अब निफ्टी में एक चीज मैं आपको क्या दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कि अक्टूबर का जो महीना रहा है ना, आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लोगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम अक्टूबर का जो महीना है वो पॉजिटिव ही रहा है। ये जितने भी एरो मार्क किए हैं वो मैंने अक्टूबर के महीने के ही किए हैं, चाहे वो डोजी कैंडल बना है या पॉजिटिव कैंडल बना है। तो इस बार भी ये जो अक्टूबर है, ये कहीं ना कहीं अभी तक, अभी जो हमारा ये वीक आने वाला है मंडे से लेके फ्राइडे तक, जिसमें ट्यूसडे को छुट्टी है तो छोटा वीक भी होने वाला है। अभी तो फिलहाल ये डोजी कैंडल बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डोजी कैंडल में ही क्लोज हो जाए, चाहे वो ग्रीन क्लोज हो या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही होके क्लोज हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 4 महीने से, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4, ये मंथली चार्ट है। हाँ, पिछले 4 महीने से हमारा जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया है। और रेंज बाउंड का जो लोअर साइड है वो है आपका 19,200 का सपोर्ट है यहाँ पर। ये वाला जो एरिया है 19,200 का है एंड ऊपर का एरिया है 20,300 के आसपास मान लो। ठीक है। तो ये इसी रेंज में हम 4 महीने से घूम रहे हैं। और ये 4 महीना जो है ये कंसोलिडेशन है, यानी कि नवंबर का जो महीना है हो सकता है इस कंसोलिडेशन के हम बाहर निकले। तो ये जो वीक है, अपकमिंग वीक है, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इस तरीके का डोजी कैंडल में ही क्लोज हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव होके हम क्लोज हो सकते हैं। हालांकि कल गैप डाउन जरूर होगा, लेकिन गैप डाउन होने के बाद क्या होगा उसके बाद हम एनालिसिस जरूर से करेंगे। वीकली चार्ट में अगर हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19,200 तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ही, और यहाँ पर अगर आता है तो आप डेफिनेटली निफ्टी बीज अक्यूमुलेट कर सकते हो। ये चीज मैंने हर बार बोली है, प्लीज अपने दिमाग में इसको बैठा लेना। ठीक है। लेकिन अगर हम वीकली कैंडल पे बात करें ना, तो यहाँ पर आप देखिए ये कैंडल पहले सपोर्ट लिया, इस वीक में हमने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद हमने 3 वीक 19,400 के आसपास में रेजिस्टेंस फेस किया, फिर हमने वापस से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये जो एरिया है 19,400 का जो एरिया है ये काफी क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये वीक हो सकता है कि इवन इवन दो हमारा गैप डाउन हो जाता है, लेकिन 19,400 के आसपास से हमें जो सपोर्ट है वो मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बायर्स बहुत बार आ चुके हैं, तो हो सकता है इस बार भी बायर्स यहाँ पर आ जाए। और जैसे कि मैंने बोला है कि अक्टूबर के महीने में थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है, चाहे वो डोजी क्लोजिंग क्यों ना हो। तो इवन दो कल अगर गैप डाउन हो भी जाता है तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि 19,400 शुड बी आवर लेवल, जहां उसके आसपास में अगर आता है तो वहां पर हम बाय ऑन डिप के लिए ही प्लान करेंगे। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, तो देखिए इंट्राडे में ना, ये अभी अगर आप देखोगे तो गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के चांसेस हैं। तो गैप डाउन कहाँ होने के चांसेस हैं, 19,510 के नीचे कहीं पर भी गैप डाउन हो जाए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, गैप डाउन बिलो 19,510, ठीक है, तो कहीं पर भी गैप डाउन हो जाता है हमें बस वेट करना है कि एक बार के लिए वो बाउंस ले। क्यों बोलिए तो, क्योंकि जब गैप, कई लोग जो भी लोग मतलब पुट बाय करके ओवरनाइट कैरी किए होंगे, या जिन्होंने भी कॉल सेल किया होगा, ठीक है, जो लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट में एक गिरावट आएगी मंडे के दिन भी, वो लोग जैसे ही मार्केट गैप डाउन होगा ना, पुट बाय जो जिन्होंने किया है वो क्या करेंगे, वो पुट को सेल कर देंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। एंड जो कॉल सेल कर रहे हैं, है ना, वो अपना जो इस साइड जो है, आई एम सो सॉरी, तो जिन्होंने भी पुट बाई किया होगा वो पुट सेल करने लगेंगे। ठीक है। और जिन्होंने कॉल कॉल सेल किया है वो कॉल बाई करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, मार्केट को जो सिग्नल जाएगा कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आ रहा है, लेकिन बेसिकली वो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो जब पुट बाई होगा, मार्केट कहीं पर भी यहाँ पर खुल गया, और यहाँ पर जब पुट बाई होगा और पुट सेल होगा और कॉल बाई होगा, तो मार्केट में थोड़ा बाउंस आएगा। और बाउंस कहाँ तक आ सकता है, हमारा ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब जो हमारा
हमारे लिए फ्राइडे के दिन सपोर्ट था 19,520 का लेवल, वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस आ गया है। कहीं पर भी गैप डाउन हो, हमें बस वेट करना है कि वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास आए और एक बड़ी सी रेड कैंडल या अच्छा खासा कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बनाए। अब वो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है हमारा, एक लेवल है 19,510 और एक है 19,525। तो कहीं पर भी गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन होके हमें थोड़ा वेट करना है ऊपर आने का, मार्केट के ऊपर आने का। अगर वो 19,510 या 525 के आसपास से एक रेड कैंडल बनाता है तो उस रेड कैंडल के लो पर हम अपना वापस से ट्रेड ले सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। एंड हमारा इवेंचुअल जो टारगेट होगा वो 19,420 तक का होगा, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पर दिखाया है, राइट। तो 19,400 420 के आसपास अगर हमें मार्केट मिल जाता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, यानी कि कॉल बाई करेंगे। और जो ऑप्शन सेलर हैं वो तो अपने हिसाब से अपना पोजीशन को सेट कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन अगर होता भी है, कहीं पर भी गैप डाउन हो, आपको ये चीज याद रखनी है कि 420 400 से बाइंग आ सकती है। यहाँ पर बायर्स हैं काफी सारे, ठीक है। तो गैप डाउन हो तो बाउंस का वेट करिए, बाउंस के बाद सेल करेंगे तो आपको अच्छा एक टारगेट मिलेगा। अगर गैप डाउन हो और सीधे सीधे नीचे ही जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो 420 के आसपास आने से आप फिर से यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। हालांकि फ्लैट ओपन होने के चांसेस कम है, फिर भी हम यहाँ पर जरूर से इसको डिस्कस करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है। अगर फ्लैट ओपन हो जाता है 520 से 580 के बीच में, ठीक है, ये 520 है, ये आपका ऑलमोस्ट 580 का लेवल है, इसके बीच में कहीं पर भी निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है तो हम सिंपल वेट करेंगे कि 595 का लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ निकले तो ही हम बाइंग करेंगे। अंटिल देन इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। अभी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का थोड़ा नेगेटिव की तरफ ही है, तो सेल ऑन राइज मार्केट है। लेकिन अगर 595 ब्रेकआउट कर देता है 15 मिनट के कैंडल पर, तब हम यहाँ पर जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट कितना रहेगा, 635 665 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। 595 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहीं अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे 19,500 के लेवल को तोड़ता है, ठीक है, 19,510 के लेवल को अगर तोड़ता है तो यहाँ से हम पुट बाई करेंगे, ठीक है। फ्लैट ओपन हो 19,510 को तोड़े तो पुट बाई करेंगे, फ्लैट ओपन हो 19,595 को तोड़े तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे। गैप डाउन हो जाए तो हम वेट करेंगे कि बेस्ट होगा कि हमें थोड़ा बाउंस मिल जाए 510 525 इस एरिया से, हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर अपने लेवल्स को आगे कंटिन्यू करना है। एंड आई एम सो सॉरी, पीछे बहुत आवाज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दुर्गा पूजा है, तो पीछे मतलब मेरे जस्ट बिल्डिंग के नीचे ही कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड ऑल चल रहा है, पुष्पांजलि चल रहा है, जिस वजह से काफी नॉइज है। लेकिन आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं आपको डेली अपडेट देती हूँ, स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, जो कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। निफ्टी बैंक निफ्टी के लाइव अपडेट्स मिलते हैं, शाम में क्रिप्टो का भी अपडेट्स मैं आप लोगों को देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाए। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। फ्री फॉर ऑल चैनल है, कोई भी पेड चैनल नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी लाइव मार्केट में अर्जेंट अपडेट देना पड़ता है, तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जरूर से एक्टिव रहिएगा, और नहीं अगर टेलीग्राम में तो इंस्टॉल कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है। देखिए फिन निफ्टी में भी सिंपल है, ये जो एरिया है 19,540 से 500, ये अभी हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब गैप डाउन होने वाला है, इतना तो हमें पता है। अगर इस सपोर्ट के नीचे गैप डाउन हो जाए, मतलब 19,500 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट जो है उसके नीचे जब हो जाएगा तो ये सपोर्ट हमारे लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। हम वेट करेंगे कि इसी रेजिस्टेंस तक मार्केट ऊपर आए। तो अगर गैप डाउन हो जाता है 500 के नीचे, तो हम बाउंस का वेट करेंगे एटलीस्ट 500 540 तक। 540 के आसपास में आकर अगर एक रेड कैंडल या रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो हम उस कैंडल के लो पर वापस से शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 40 टू 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, अगर 500 के नीचे गैप डाउन हो रहा है, हम वेट करेंगे बाउंस होने का, और बाउंस होने के बाद हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे। ये लेवल जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मान लीजिए कि फ्लैट ओपन हो जाता है, तो फ्लैट ओपन होने पर हम वेट करेंगे कि 19,665 यहाँ पर जो है ये लेवल का ब्रेकआउट आए। अगर 19,665 का ब्रेकआउट आता
है तो 19,738 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड वहीं अगर फ्लैट ओपन होके 540 का लेवल, ये वाला जो लेवल है, इसको 15 मिनट के कैंडल से तोड़ता है। 15 मिनट का कैंडल से तोड़ने का मतलब क्या है कि 15 मिनट का आप चार्ट लगा के रखोगे और कैंडल जो है, रेड कैंडल की जो बॉडी है ना, वो बॉडी क्लोज होनी चाहिए नीचे 540 के नीचे। तो 19,540 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, 19,665 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। और हमारा 19,540 के नीचे टारगेट कितना रहेगा? पहला टारगेट रहेगा आपका 500 का, एंड उसके नीचे आपका आप सिंपली ट्रेल करते जाना। पर चांसेस गैप डाउन के हैं, तो गैप डाउन अगर होता है तो सिंपल है, बाउंस का थोड़ा वेट करेंगे तो बेटर रहेगा। 500, 520, 540 कहीं से भी रिवर्सल आए तो वहां से हम सेल ऑन राइज के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सब वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। निफ्टी बैंक में क्या लेवल्स रहेंगे? तो निफ्टी बैंक में हमारा लेवल रहेगा, ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको एरिया दिख रहा होगा, और ये एरिया है आपका 43,600 से लेके 43,555 तक। ठीक है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए अभी सपोर्ट है, और कल हमारे लिए यही लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस जब गैप डाउन होगा, है ना। तो अगर 43,555 के नीचे कहीं पर भी गैप डाउन हो तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि थोड़ा सा बाउंस ले, क्योंकि जो भी लोग पुट बाई करके गए हैं वो पुट सेल करेंगे, जो भी लोग कॉल सेल करके गए हैं वो कॉल बाई करेंगे। तो मार्केट में थोड़ा बहुत इनिशियली पॉजिटिविटी आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कॉल बाई करना है। मार्केट खुलते ही कॉल वॉल बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सेल ऑन राइज के स्टैंड से ही चलना होगा। ठीक है, तो गैप डाउन अगर हो जाए, हमें वेट करना है कि थोड़ा बाउंस आए, अगर नहीं आ रहा है तो हम उसी अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन अगर बाउंस आ रहा है तो 43,615 के आसपास से हम सेलिंग करेंगे। ठीक है, अगर 43,555 के नीचे गैप डाउन हो जा रहा है तो हम एटलीस्ट वेट करेंगे कि 60-70 पॉइंट वो ऊपर जाए। 43,600 615 के आसपास से अगर वो नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से हम सेल ऑन राइज करेंगे, और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,435 का। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट का लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गैप डाउन हो गया और ऊपर गया ही नहीं, चाहे वो फिन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, गैप डाउन होके वो ऊपर नहीं गया, सीधे सीधे नीचे आ रहा है, तो हम क्या वेट करेंगे कि थोड़ा सा तो प्राइस एक्शन वो बनाए। मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नीचे ही आते रहेगा, वो क्या करेगा, अगर गैप डाउन होता है और वो ऊपर नहीं जा रहा है तो वो थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर से वो एक प्राइस एक्शन बनाएगा, एंड फिर हम उस प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेंगे, और वो चीज का अब जो अपडेट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगी। ठीक है, तो इसीलिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा। मान लीजिए आपका मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप डाउन का सिनारियो हमने डिस्कस कर लिया है, फ्लैट ओपन अगर हो जाता है तो 43,600 एंड 800 के बीच में कहीं पर भी अगर ओपन हो तो हमें सिंपल वेट करना है कि 43,555 का लेवल तोड़े, या फिर ऊपर के लेवल पर 43,880 का लेवल तोड़े। इस बीच में आपको कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है। 43,880 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 44,055 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं 43,555 अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए 43,600 का ही ब्रेक डाउन से ही आपका काम चल जाएगा, पुट साइड का नेगेटिव जो ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा। पर टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं आपको 43,555 का लेवल बता रही हूँ। 43,555 के नीचे आप यहाँ पर नेगेटिव ही मान के चलना, और मार्केट का जो स्टांस रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा। तो फ्लैट ओपन हो गए, 43,555 तोड़े तो 43,434, एंड फर्दर फॉल के लिए आप यहाँ पर ट्रेड जो है ले सकते हो। सो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।